उसका दर्शन करो। उनको भी उसका दर्शन नहीं। रहो स्वर्गलोक में, लेकिन वो भी वहां दर्शन नहीं पा सकते। तो बताइए आप कि स्वर्गलोक में उसका दर्शन नहीं होता, सूक्ष्म लोक का उसमें दर्शन नहीं होता, तो फिर बताओ यहां मनुष्य शरीर मृतलोक सबसे महत्वपूर्ण, यह स्थान अति उत्तम। इससे बढ़कर के दूसरा अच्छा स्थान कोई नहीं। ये कर्म है, कर्म योनि, और वो सब होगी जो यहां कमाओ वो स्वर्ग में या आप तवे ब्रह्मांड में जाकर भोग लीजिए और वहां पुण्य क्षीण हो जाए फिर आ जाए। तो आपके लिए तो बड़ा सुलभ, बड़ा आसान, बिना देखे हुए आपको कोई बता नहीं सकता। तो चीजें सब पहले भी थी, अब भी है, पहले भी लोग प्राप्त करते रहे, लेकिन ऐसा वक्त जमाना एक 50 साल के अंदर आया कि आप ऐसे प्रवाह में इंद्रियों के बह गए स्वाधीन और स्वतंत्रता में कि घर की लकीर तोड़ दी। बच्चों ने, देवियों ने, पुरुषों, समाज की तोड़ दी, जातियों की तोड़ दी, धर्म की तोड़ दी, राजपाट की तोड़ दी, सबकी लकीर। नहीं तो ये पहले सब अपनी अपनी लकीर में रहते थे। तो इसलिए जनता बिल्कुल स्वच्छ और साफ निर्मल और नेक रहती थी, अच्छी रहती थी, मनुष्य बनकर, और सब में दया थी, सब में रहम था। लेकिन अब तो ये बात सब खत्म हो गई। तो थोड़ा पहले सत्संग सुन लीजिए आप। साते गुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कहते हैं कि नर नारी बच्चे बच्चियों बहुत प्यार से महापुरुष समझाते हैं कि तुम सदगुरु को खोजो, ये मानव तन रतन है और किसी काम का नहीं। वैसे तो मानव तन मिट्टी है, लेकिन अगर सदगुरु चेतन मिल जाए, चेतन से जुड़ा हुआ, जिसने चेतन को प्राप्त किया, तो ये नर्तन रतन है। इसकी कीमत कुछ ऐसा अमूलक है। तो कहते हैं कि भाई तुम मतलब है सदगुरु की खोज करो। और क्या करो? कहते हैं उससे प्रेम करो, तो तुम्हारा ये शरीर रतन अमूलक, और अभी कोड़ियों के बदले में भी इसकी कुछ कीमत नहीं है। तुमको 500 रुपए में खरीद ले, 5,000 खरीदे, 200 रुपए में खरीद ले, तुम अपने आप को बिकने को तैयार, कोड़ियों के बदले में भी नहीं, और फिर आप किसी में भी नहीं खरीदे जा सकते। कहते हैं ऐसा नर्तन, कहते हैं कि तुम सदगुरु खोजो, ये दुर्लभ मानव शरीर, ये रतन है, इसको बेकार आप मत जाने दो। इसी में बैठ के प्रभु मिलता है, और वही सर्व संपत्ति है, वही सर्वधन है, सर्व सुख है, वही सर्व भंडार है, वही ज्ञान का है। उसी से छुटकारा होगा। नहीं तो ऐसे जन्मते और मरते न मालूम कितने अनगिनत युग बीत गए, अभी तक तो छुटकारा हुआ नहीं। तो बहुत प्यार से वो समझाते हैं कि तुमको करना क्या है। कहले सदगुरु की खोज, कहीं मिले, मुसलमान में मिल जाए तो मिल जाए, काला हो, सांवला हो, जैसा हो वो मिलना चाहिए। तुम उसको काला सांवला जात पात का मत हो। कहते हैं मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो म्यान। अरे म्यान का क्या करते हो? तलवार का मोल, ज्ञान का मोल करो। अरे वो खोल का क्या करते हो? जो काला है, सांवला है, गोरा है, ये सफेद है, ये ऐसा है, वैसा है, कोई गेरू है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई सफेद है, कुछ नहीं। उस ज्ञान का मोल करो। तुमको अपने घर में जाना है, उसका मोल करो। ऐसा सौदा करो कि मानो रतन आपका ये काम में आ जाए और जीवात्मा घर पे वापस पहुंच जाए। बोलो। जिन पर मेहर दया सते गुरु की, उनको दरस दई। कहते हैं जिन पर सदगुरु की दया मेहर दया दृष्टि है, उनको तो दर्शन मिलेगा ही, मिलता है, मिलेगा। और जिनके ऊपर संत सदगुरु पूरे की दया नहीं है, वो कुछ नहीं पा सकते। वो ये रतन शरीर हाथ से चला जाएगा
आखिर किनारे पर आ गए हो, किसी का 2 बरस, किसी का 10 बरस, किसी का 5 बरस, किसी का 20 बरस। जिस दिन से तुम माँ के गर्भ से बाहर निकले हो उसी दिन से आयु घटने लगी। जैसे ही सूरत माँ के पेट में 5 महीने जब पिंड बन गया और छोड़ी, उसमें बैठा दी, बस आयु घटना शुरू हो गया। उसी दिन से गर्भ से ही आयु घटने लगी। एक एक दिन मतलब 9 महीने तो यूं ही चले गए आपके, और फिर बाहर आए हो तो आप समझ रहे हो बच्चा बड़ा हो रहा, और हम समझते समझाते हैं घट रहा। इसमें से आयु कम हो रही। इसी में से 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस